हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह जी। दिनेश जी, सबसे पहले तो बधाई कि दूसरी बार पुत्र संजय सिंह ने शपथ ली। कैसा क्या लग रहा है आपको? धन्यवाद आपको। आभार। और आपके तमाम व्यूअर्स को प्रणाम करता हूँ। अब एक लंबी प्रतीक्षा के बाद शपथ ग्रहण हुआ और उसके पीछे की विसंगतियाँ कुछ नकली असली कानूनी दांव पेच हो सकती थी। हम लोग इस समय की प्रतीक्षा भी कर रहे थे। यह कह सकता हूँ कि आज के दिन और शपथ ग्रहण के समय उपराष्ट्रपति महोदय अपने पद की गरिमा को थोड़ा सा साइलेंट म्यूट में डालते हुए एक परिवार की तरह हम लोगों के साथ मुलाकात किए। ये उनका बड़पन था, उसके लिए बहुत बहुत आभार उनका। और सब कुछ स्मूथली हो गया। और संजय को किस तरह से तिहाड़ जेल से लाया गया, वो उनकी जो है अपनी सिक्योरिटी के जो नियम कायदे होते उस आधार से लाया गया था। उनका प्रोटोकॉल नहीं, वो उनकी नियमावली है। प्रोटोकॉल तो किसी भी वीआईपी का होता है। नियमावली अलग चीज़ है, प्रोटोकॉल अलग चीज़ है। प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता जब तक वो संजय सिंह जेल से। आपकी मुलाकात हुई संजय सिंह जी से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई आपको? ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चैम्बर में ये तिहाड़ जेल के अधिकारी नहीं जा सकते। नॉट एट ऑल। फर्स्ट यू गो एंड फाइंड आउट द वीआईपी प्रोटोकॉल। नोबडी इज अलाउड। दैट इज assumed quite safe chamber। क्योंकि उपराष्ट्रपति का चैम्बर है, वहीं सिक्योरिटी तक दूसरी सिक्योरिटी लेकर चली आई है, वो नहीं सवाल है। हाँ, वहाँ मेरी मुलाकात हुई, लेकिन जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो रहा है, जैसे उसके विधि विधान है, बीच में मैं क्यों बोलूँ बेटे से। समाप्ति के बाद एक जैसा कल्चर है हमारा इंडियन कल्चर, गेस्ट को ऑनर पे करना, चाय पानी ये सब कराया गया, उसके लिए आभारी हूँ। मैंने बच्चों से कहा तुम लोग बैठो और मैं बाहर चलूँ। मैं निकल आया, अभी बच्चे वहीं पर हैं। तो आपकी बातचीत हुई कुछ? क्या बात करनी थी, काम खत्म। बताओ, उसको आशीर्वाद लेना था, मैंने आशीर्वाद दिया और आपके पैर छुए, आशीर्वाद लिए? हाँ, वो तो काम हो गया। उतना तो संस्कार दिया लिया गया है, उसकी बात है। आपने आपकी तरफ से बधाई दी गई? हमारी तरफ से आपके पुत्र संजय सिंह को बधाई दी आपने? बधाई अलग विषय है, पर यह है कि आशीर्वाद देना पिता का धर्म है। बहुत से लोग बधाई देते हैं, लेकिन आशीर्वाद दिए कि नहीं दिए दूसरी चीज। क्या निकल रहा है जहन से? क्या दुआएं निकल रही थी, क्या प्रार्थनाएं निकल रही हैं? अब मैं जानता हूँ कि ईमानदारी की जो है जीत देर में होती है और देर से होगी, और इस प्रकरण की भी जीत देर से होगी। अगर आप लोगों को अनुमान हो कि जल्दी निकल आऊँगा, तो पिता होने के नाते और जो मेरे जीवन का अनुभव है, एटलीस्ट this election period will go over, then you can expect Sanjay will come out from the jail. मतलब लोकसभा चुनाव से पहले वो बाहर? Oh no, not at all. इतने बिगड़े माहौल में ऐसी उम्मीद करना मूर्खता का परिचायक होगा। आपको उम्मीद भी नहीं है कि इस चुनाव से पहले? Not at all, not at all. जिस बिगड़े हुए माहौल का आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरी बार सांसद की शपथ ले रहे हैं, कितना अलग है? पहली बार जब उन्होंने ली थी तो काफी जश्न का माहौल था, शपथ ली, लेकिन इस बार माहौल कितना अलग है? भाई, जब दूसरी बार के शपथ ग्रहण के पूर्व वो जेल में थे तो जश्न कहाँ से होगा। 22 तारीख को बच्चे का जन्मदिन है, कहाँ से मैं उसके जो है हर्षोल्लास का काम कर पाऊँगा। 25 तारीख को होली का है, जो हम लोगों का त्यौहार है, नहीं है। अब आने वाले अपने परिचितों को, शुभेच्छों को तो मायूस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम लोगों के होली खेलने का तो कोई तुक ही नहीं है जब बेटा जेल के अंदर है। कितनी अलग रहेगी होली? और उतनी समझ आपको भी होनी चाहिए कि आपके परिवार में गम है तो होली कैसी लगेगी। ये तो जो सवाल वो पूछे जो। क्या ये गम प्रायोजित है? अब कोई भी घटना दुर्घटना प्रायोजित नहीं हो सकती, और न मैं आलमाइटी गार्ड के करीब हूँ कि बताऊँ कि ये तो कानून बताएगा प्रायोजित है कि नहीं। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जिस वाइट इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कही गई थी काले धन को छिपाने के लिए, अब वो जो है प्रायोजित थी। अब कह सकता हूँ प्रायोजित थी,
चौके अब जो है वो बांध का असली चेहरा सामने आया। बेटे के लिए कितना एक पिता को कितना बुरा लगता है कि बेटे की पूरी फैमिली है, लेकिन होली जो कि एक सबसे बड़े त्योहारों में से आता है, सारा परिवार एक साथ रहेगा, लेकिन बेटा जो है वो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, अकेला रहेगा, सही से त्योहार नहीं होना। बेटे और पुत्र के संबंधों का एक आध्यात्मिक पहलू है कि राजा दशरथ जो है अपने पुत्र शोक में ही खत्म हो गए, तो दुनिया छोड़ दिए थे। यह परिवार पुत्र लायक है नालायक है दूसरा विषय है, लेकिन पुत्र शोक का एक सर्टिफिकेट आध्यात्मिक किया है। तो मुझसे ही आप पूछेंगे तो मैं समझूंगा जाति कर रहे हैं, मुझे अफसोस रहेगा। सोच रहेगा कि यार कब, क्या लग रहा है आपको कि कब तक ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी? और वो कि इस बिगड़े माहौल में चुनाव के पूर्व तो कोई आप समाप्ति के पूर्व कोई कल्पना न कीजिए। कोई ईश्वरीय चमत्कार हो जाए तो उसमें मैं नहीं कर सकता। जैसे इन्हीं सब में आपस में भागी दौड़ और सब यही कुछ कमजोर आ जाए अपने आप, घर का भेदी लंका ढाओ, इन्हीं में कहीं बगावत हो जाए और तब कोई विशेष परिस्थिति भले छूट जाए। आखिर सवाल है कि मुश्किलात होती हैं, मुश्किल होती हैं कि जो जिम्मेदार है, मुखिया है घर का एक तरीके से, वो जेल के पीछे है, क्या उसके लिए क्या आप मंशा रखते हैं या क्या प्रार्थना करते हैं भगवान? अब मेरे ख्याल से नेक राह पर चलते रहना चाहिए और ऊपर वाले के परिणाम पर एक विश्वास रखना चाहिए।